दिव्या, खोलो। क्या बात है, देखने की जल्दी हो रही थी? मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा रे? मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? तुमने कहा था कि तुम्हें जो लड़का देखने आया था उसे इनकार तुमने किया। बोला तो था। सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन बाहर लोग झूठ बोल रहे हैं। कौन लोग? एश, आ जाओ, छुपने से कुछ नहीं होगा रे। यही है वो। तुम लोग? करण ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जैसे तैसे एक रिश्ता मिला, सोचा झूठ बोल दूंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। फ्री का खाना खाने आए थे ना यहाँ, खा के जा नहीं सकते थे चुपचाप। स्टॉप इट रे। इन्होंने मुझसे सच कहा, तूने झूठ कहा रे। लेकिन बाबूराव, तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं तो बस ये चाहती थी कि... वो मैं नहीं जानता। एक रिजेक्टेड लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। नहीं, घमंड देखो बुड्ढे का। बासी आलू को फ्रेश टमाटर चाहिए। अम्मू, तुम यहीं रुको। अगर मैं बाहर नहीं गया तो लगता है तुम्हारी सहेली की शादी कैंसिल हो जाएगी। मुझे माफ कर दो बाबूराव। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा रे। हेलो, हाय, नमस्ते। बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ? तू कहाँ से टपका रे? बक्से से। दिव्या को नापसंद करने वाला लड़का मैं ही हूँ रे, लेकिन रिजेक्ट करने का रीजन है रे। रिजेक्ट क्यों किया रे? इतनी सुंदर लड़की को रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल था। शी इज सो ब्यूटीफुल रे। हाँ ठीक है रे, मुझे मालूम है रे, ये बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी ये शादी कैंसल रे। ऐसा क्यों कर रहा है रे? मैं तुम्हारी बात पर तब यकीन करूंगा जब तुम मुझे दिव्या की उस सहेली से मिलवाओगे रे। ओहो, नहीं तो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। सुनती हो अम्मू? एमी, आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये लोग अंदर बैठकर क्या कर रहे थे? करण मियाँ तो हैं ही, भाभी भी सुभान अल्लाह। ये सही बोला क्या रे? सुन, एक प्राइवेट बात करनी है रे। तुम्हारा ये ऑप्शन देख के अपन को लगता है कि तुमने ठीक ही किया रे। सॉरी दिव्या, मैं तुमसे शादी करूंगा रे। आज के बाद कोई गलतफहमी नहीं होगी रे। सुन, हाँ रे। उस पेटी में और भी कोई है क्या रे? भूल हो गई है रे। जो शादी करना रे। मुहूर्त का वक्त चल निकला जाना। जा रहा है। हाँ बस आ रहे हैं रे। जल्दी चल, नहीं तो और बूढ़ा हो जाएगा। तू कौन जा रही है रे? शेखू, हाँ, उस लड़के ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत गंभीर बात है। क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। सीएम ने वो वीडियो देख लिया है। उनका मुझे फोन आया था। उसे कितना समझाया फिर भी वो सुधरा नहीं है। ऐसे लोग राजनीति में नहीं चलते। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। टिकट होल्ड पे रखा है, हम बाद में देखेंगे। मारने को तो मैं तुझे किसी भी तरह मरवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से मार कर ही दम लूंगा। उठवा दिया तेरे बाप को। बस तुझे ये बताना था, जितना जल्दी हो सके आजा। तू जिंदा वापस नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चीर कर रख दूंगा तुझे और तेरे बाप को। तेरा बाप बार बार तेरा नाम ले रहा है, करण ना जा, करण ना जा। अब आ, दम है तो आ। कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? तू वही है ना जो उस दिन मेरे घर डिलीवरी देने आया था? बताइए ना, मेरे पापा कहाँ हैं? कहाँ है मेरे पापा? मेरे
पापा कहाँ है? ध्यान से सुन, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तुम सबकी कुंडली बदल के रख दूंगा। मेरी कुंडली बदलेगा? मेरी पूरी फौज यहाँ है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये। ज्यादा उड़ मत, नहीं तो तेरे पंख उखाड़ दूंगा। अपने बाप की हालत देखना चाहता है? देखेगा? देखेगा क्या? इसके बाप की लाश यहां लेकर आओ। क्या हुआ? तुझे लगा टपक गया? तेरे बाप को अभी तक मारा नहीं है मैंने। वैसे पता है कब से तेरा बाप तेरे नाम की रट लगाए बैठा है, तो तेरे बिना कैसे मार देता? हाँ? अब मैं तेरे बाप को तेरे सामने मारूंगा, देखते हैं तू क्या करता है। अब छोड़िए पापा, छोड़। जिस दिन तूने मेरे पापा की इंसल्ट की थी, मैं तुझे तभी मार देता। मैंने अपने आप को रोक दिया और आज पापा ने मुझे रोक दिया।
2 बार तुझे जिंदगी उधार में मिली है, पता है क्यों? मैं उस दिन डिलीवरी बॉय बनकर तेरे घर पर आया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी बहन से प्यार करता हूं। करण और अमृता एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं इस रिश्ते में कोई दुश्मनी नहीं चाहता। तू चाहे या ना चाहे, अमृता मेरे घर की ही बहू बनेगी। देखता हूं कौन रोकता है। मेरे बेटे ने जो चाल चली, उससे तेरा एमएलए का टिकट तो गया, और अब भी तुझे अक्ल नहीं आई तो ये तेरा क्या हाल करेगा ये मैं भी नहीं जानता। ठंडे दिमाग से सोच, बहन ब्यानी है तुझे। चल बेटा। ए, पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। चलो पापा। शेखू, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, शेर को 1.25 शेर भारी पड़ता है। क्या टक्कर दी है तुमको इस लौंडे ने। सॉरी अम्मू, तुम्हें टेंशन देने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक बात बता दूं कि हर किसी को अपनी फैमिली से प्यार होता ही है। ऑब्वियसली तुम्हें भी अपने भाई से प्यार होगा ही। और सच कहता हूं अम्मू, चाहे दोस्त हो या फैमिली, अगर कोई गलती करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ करण, पर अगर तुम दोनों लड़ते रहोगे तो हमारी शादी कैसे होगी? फिर कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। तुम्हारे भाई को कैसे मनाऊंगा ये मुझ पर छोड़ दो। ओके ओके। लगता है उस लड़के का सारा गुस्सा तो ये विस्की पे उतार रहा है। देख, तूने पूरी बोतल खाली कर दी। मैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए पी रहा हूँ। ए, सिगरेट दे। सर। पहले मुझे मारा, फिर मेरी एमएलए की टिकट छीन ली, और चोरी छिपे मेरी बहन से इश्क लड़ा रहा है। हर तरह से मेरी हार हो रही है। इस सब के बाद भी मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जब तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने बहुत रुस्तम देखे हैं, पर ये बहुत सख्त जान है, किसी से नहीं डरता। हमारे सारे आदमियों को उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मगर उसके सर का बाल कोई भी टेढ़ा नहीं कर पाया। जिस तरह वो लोगों को मार रहा था, मेरी तो घी बंद हो गई। अब मैं क्या बताऊं, आजकल तो वो मेरे सपनों में आने लगा। शेखू, ठाकुर साहब, ऑपोजिशन के किसी लीडर से बात कीजिए और टिकट मुझे दिलवाइए। अमृता उसी के घर की बहू बनेगी। पैसा पानी की तरह खर्च कर दूंगा। एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। वो जितना मांगेंगे मैं दूंगा। मुझे बस वो टिकट चाहिए, और अमृता की शादी भी हो जाएगी। उस आवारा से उसका पीछा छूट जाएगा। यही प्लान सोच रहा था मैं। बहुत उछल रहा था ना वो लौंडा। अब मेरा टाइम है। वाह, क्या प्लान सोचा है, मान गया। आप बस रिश्ता ढूंढिए, शादी हम चोरी छिपे करवा लेंगे। शेखू, राजनीति का खेल तो सारा पैसों का खेल है बेटा। पैसों के दम पे तुम किसी को भी खरीद सकते हो, और तुम उसे अपनी बहन भी तो दे रहे हो। उससे शादी करने के लिए तो कोई भी अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। बस एक ही दिक्कत है, ऐसी शादी को कोई बड़े धूमधाम से करेगा। ठाकुर साहब, शादी में सिर्फ जरूरी लोग ही मौजूद होंगे। एनीवे, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। पर कैसे? मैं अपनी बहन को किडनैप करवाऊंगा और फिर उससे जाकर झगड़ा करूंगा। ए, बाहर निकल साले! अमृता गायब हो गई है। कहाँ रखा है तुमने उसे? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो सक्सेना साहब? अगर हमें अमृता को लाना होता तो कब का ले आते। अमृता गायब है। मैं कल से उसे ढूंढ रहा हूँ। ये तेरा ही कोई प्लान है? खुद उसे छिपाकर इल्जाम हम पर लगा रहा है। मैं जानता था तू मुझ पर ही सवाल उठाएगा। ए, ये बात समझ ले, वो मेरी बहन है, बहन। अगर अब भी मुझ पर शक हो रहा है ना, तो जा उसे ढूंढ लिया, और अगर मेरे पास ले आया ना,
तो तेरी शादी पक्की। अमृता को ढूंढने के लिए वो पागलों की तरह पूरे शहर को छान मारेगा। पर ध्यान रखो कहीं शादी के मंडप पे आकर वो धमाल न मचाए। जिस वक्त अमृता की शादी हो रही होगी ठीक उसी वक्त मैं उसके बाप का एक्सीडेंट करवाऊंगा। अपने बाप को बचाने के लिए वो हॉस्पिटल के धक्के खाएगा। और अमृता की शादी भी हो जाएगी। इस प्लान को तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। चीयर्स। हाँ ठाकुर साहब, मैं कृष्णकांत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कृष्णकांत जी बोलिए, सब ठीक तो चल रहा है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आपने जो फोटो भेजी है ना, उसे देखते ही मेरा बेटा पागल हो गया। कहता है शादी करूंगा तो इसी से करूंगा वरना नहीं करूंगा। अब क्या करें ठाकुर साहब, अपने बेटे के लिए ये रिश्ता मंजूर करना ही पड़ेगा। वैसे जहाँ तक उसके भाई की बात है, टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना मिलेगा ना? उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हैं तो क्या टेंशन। बस एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस शादी का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। क्या ठाकुर साहब, राजनीति में रहते रहते इतना तो पता चल ही गया है मुझे। ठीक है, शादी आपके हिसाब से होगी। हाथ हटा ले, नहीं तो 24 की 24 पसलियां एक साथ तोड़ दूंगा। क्या है बे? अगर तेरे को डाउट है तो इसको लेके जाओ और एक्सरे निकाल के देख ले। एक भी पसली कम टूटी हो ना तो नाम बदल देना। कैसे हो साले साहब? जब जेल में था तभी तुझे अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। लगता है मन नहीं भरा, अब तो पूरी पिक्चर ही दिखानी पड़ेगी। क्या बोला था तूने मुझसे कि अमृता को ढूंढूंगा तो मेरी शादी उससे करवाएगा? ले ढूंढ लिया, अब बोल। ये लड़का कौन है शेखर? ये किस तरह की बकवास कर रहा है? तुझे तो मैं शेखर, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। क्या प्लान था, इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता। एमएलए की सीट, बहन की शादी, एक तीर से दो निशाने। क्या प्लानिंग थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे बड़ा प्लानर है। चलो तुम्हें समझाता हूं। ये सारा प्लान तुम्हारा था ना, लेकिन सेट इसने किया। जोर का झटका जोर से लगाना। जब तुम ठाकुर साहब के साथ प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारा पीए भी तो वहीं था। भले ही तुम्हारा मुलाजिम हो, लेकिन वो तुम्हारे जितना कमीना नहीं है। उसने करण के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दी और तुम्हारा ये प्लान तुम पर भारी पड़ गया। दहले पे दहला दे दिया तुमने। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं शेखर की तरफ से आया हुआ रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहोगे तो अमृता की शादी किसी और से करवा देगा। इसलिए अगर आप ये रिश्ता मान लेते हैं तो उसी शादी के मंडप में मैं अमृता से शादी कर लूंगा। मुझे मंजूर है। शेखू, मेरे घर आके तूने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी कि मेरी बहन कहीं मिल नहीं रही।
हम पूरा शहर घूमे जरूर थे, पर अमृता को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को इस शादी में बुलाने के लिए। यहाँ मौजूद लोगों में आधे से ज्यादा हमारे मेहमान हैं। वैसे एक मिनिस्टर होने के नाते मैं इन पर एहसान क्यों कर रहा हूँ, ये तुम सोच जरूर रहे होगे। हाँ? चलो तुम्हें बता देता हूँ। सूर्य नारायण कोई गैर नहीं है, मेरा क्लासमेट है। कॉलेज के दिनों में हम एक साथ घूमते फिरते थे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। क्या क्रेज था इसका कॉलेज में। स्टूडेंट प्रेसिडेंट तो यही बना करता था, मैं तो इसके आगे पीछे घुमा करता था। मुझे अब भी याद है, एक बार हुआ यूं कि मैंने इसे कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, और पता इसने क्या किया? मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। सच्चा दोस्त ऐसा होना चाहिए। आज तक जिंदगी में इसने एक बार भी मदद नहीं मांगी, एक बार भी नहीं। देखा तुमने कितना स्वाभिमानी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ये अपने बेटे के लिए मेरे दरवाजे पर आया। मुझे इसकी मदद करनी पड़ी। मैं इसे इनकार कैसे कर सकता था शेखू? वैसे लड़का होनहार है, क्या कमी है इसमें? तभी तो इसने तुम्हारी बहन का मन जीत लिया। इससे शादी करवाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने मुझे मारा। क्या यार, छोटे बच्चे के तो इसने मुझे मारा। सारी कहानी पता है मुझे, पर तुमने भी तो इसके दोस्त के सिर पे बोतल मारी थी। इसने बदले में तुम्हें मारा, क्या गलत किया? तुम भी तो लोगों को सुबह शाम मारते रहते हो। कभी कुछ हुआ? पर इसने जवाब दिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ए करण, कम से कम सॉरी तो बोल दे। ये तुझसे बड़ा है, नाक वाला भी बुरा मान रहा है बेचारा। मैंने तो कई बार बोला, पर ये मानते ही नहीं। मेरे सामने बोल दे। साले साहब, सॉरी बोलता हूँ। देखा ना, देखा ना। शेखो, अगर तुम्हें राजनीति में बड़ा बनना है तो ऐसी छोटी छोटी बातों में फंसने का कोई फायदा नहीं। अपना दिल बड़ा करो और थोड़ा सुधर जाओ। सीएम साहब से बात करके टिकट मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। इतने अच्छे समधी मिल रहे हैं तुम्हें, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा परिवार। किन की बातों में आ रहे हो? इनकी। देख लो, डिसीजन तुम्हारा है। भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं माने तो मैं ये शादी कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, पर करण के बिना मैं जी भी नहीं सकती भैया। करण, झगड़ा खत्म करो। साले साहब अब कुछ नहीं कहेंगे। हाँ? अब फटाफट इसकी बहन को वरमाला पहना दो। सूर्या, अरे बोल ना इसको। साले साहब, रहने दे मेरे बाप। चल शादी कर ले। चल चल। अच्छा तो जूते उतार। आप तो खुश है ना? हाँ बहुत हूँ। वाह, बढ़िया। चल आजा। यदि आप चाहते हैं कि सबको अपनी सुरताल पे नचाने वाला करण ऐसे ही खुश रहे, तो इसके हाथों में कभी भी खुजली न होने दें।